Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, consider the nuclear fission. Okay, given the binding energy per nucleon of neon, helium and carbon are respectively given. Okay, then identify the correct statement. आपको बताना है कि इतनी एनर्जी को सप्लाइड करना पड़ेगा या फिर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, बेसिकली आपको यहाँ पर क्यू वैल्यूज क्या करनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन कर रखा है। ठीक है, तो आप क्यू वैल्यू आपको बताने की क्यू वैल्यू क्या बताएगी आपको, कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है या फिर कितनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी जो क्यू वैल्यू आती है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव आने का मतलब क्या, आपको उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसे रिएक्शन आपकी, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यूज लिख लीजिए। ठीक है, क्यू वैल्यू इज मोर बेटर। ठीक है, क्या लिख लीजिए, क्यू वैल्यू विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्यू वैल्यू की जगह इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, क्यू वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिएक्शन की, क्यू वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। देखिए, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऑलराइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऑलराइट, ये फॉर्मूले का हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यूज करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, प्रोडक्ट आपके पास रिएक्शन ऐसे गिवन कर रखे, ठीक है, नियॉन 20। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, 2 हीलियम 4 प्लस आपका कार्बन 12। ठीक है, अब बच्चों देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये वाली साइड है एंड दिस इज अवर रिएक्टेंट। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपके पास हीलियम है, हीलियम के दो न्यूक्लियस है तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, हीलियम 4 है। ठीक है, अब हीलियम की देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन कर रखी कितनी है, देखिए नियॉन की 8.03 है। ठीक है, हीलियम की उसके बाद 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्बन 12 की 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हीलियम की देखिए आपको 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हीलियम के पास टोटल कितने न्यूक्लियन है, 4 है। ठीक है, ऊपर जो नंबर होता है ये क्या बताता है आपको, न्यूक्लियंस के नंबर बताता है। तो हो जाएगा 4 इंटू कितना, 7.07। ठीक है, सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर भी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो ये किसका आ गया आपका, ये तो आपने हीलियम का निकाल दिया, प्लस कार्बन 12। कार्बन की देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 7.86 के इक्वल है, और इस पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, 12। तो आप इसको लिख लीजिए 12 इंटू 7.86 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तो आपका क्या है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, माइनस क्या बताना आपको, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है आपका, नियॉन 20। ठीक है, नियॉन की देखिए पर न्यूक्लियन आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में कितनी है, 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल गिवन कर रखी है। तो टोटल है कितने यहाँ पर आपके, 20 है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8। 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस आपका 12 इंटू 7.86 करना है। ठीक है, तो ये टर्म आपकी 94.32 के इक्वल आएगी, कितनी आएगी, 94.32 के इक्वल। माइनस देखिए आपका 8.03 कितना है, 8.03 इंटू आपका 20, तो ये आपका 160.6 के इक्वल आ रहा है, कितना, 160.6 के इक्वल। ठीक है, ये पूरा आपका किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी सबकी यूनिट किया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी। अब बच्चों देखिए, इस टर्म को अगर हम ऐड करें तो 5.56.32 करूंगा तो ये तो आपका 88 आ जाएगा ना, 56 और 32 88 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो देखिए 9 5 14 और एक 150.88 के इक्वल आ जाएगा। माइनस यहाँ से कितना आपका 160.6 के इक्वल है। ठीक है, इस टर्म को देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस वाली टर्म आपकी ग्रेटर है। ठीक है, माइनस वाली टर्म क्या आपके यहाँ पर ग्रेटर है, तो ये आपका 150 को अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 150.88, तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी है, देखिए 160.6। ठीक है, 160.6 में अगर आप 150.88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.72 आ रहा है, माइनस में आ रहा है कितना, -9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी क्या होगी आपकी यहाँ पर से, -9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी, या फिर आप बोल सकते हैं 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन पर लिखा है, देखिए एनर्जी ऑफ 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज टू बी सप्लाइड, तो उसका डी ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, देखिए माइनस जस्ट ये बताता है आपको कि एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आप देखिए, यहाँ पर हम बता सकते हैं रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आई है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपके यहाँ पर नेगेटिव आई है, और ये वैल्यू नेगेटिव अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये कि आपको एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये अगर एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इतनी एनर्जी क्या यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग आपके आंसर, राइट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।